Welcome everyone. I am your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to discuss a topic simple present tense. And I'm taking this topic from a book New Grammar with a Smile. Book 2. Let's start. तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इसके। क्या कह रहे हैं? वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन दैट वी डू एवरी डे। मतलब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कब करते हैं? हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कब करते हैं? जब हम लोग किसी एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करें जो कि हम लोग रोज करते हैं, दैट वी डू एवरी डे। ठीक है, जो एक्शन रोज हो रहा है, जिनको हम लोग रोज करते हैं, वैसे चीज़ों को कहने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखें तो जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो स्कूल हम लोग क्या करते हैं? रोज ही जाते हैं। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे हम लोग रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं। तो स्कूल हमारा जाना रोज़ का काम है। इसलिए अगर हमसे कोई पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो हम क्या बोलेंगे? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, इसी तरह का एग्जाम्पल हो जाएगा शी गोज टू स्कूल। ठीक है, ही गोज टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, वह स्कूल जाती है तो वो भी रोज ही स्कूल जा रही है, तो क्या हो जाएगा? शी गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल। हम सब स्कूल जाते हैं तो वी गो टू स्कूल। ठीक है, तो स्कूल जाने का काम कैसे है? हमारा रेगुलर है, रोज जा रहे हैं। तो जो काम रेगुलर है उसको हम लोग किस में बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बोलते हैं। और जैसे हमारे फादर्स होते हैं या फिर ग्रैंडफादर जो होते हैं, वो लोग क्या होते हैं? रोज़ वॉक पर जाते हैं। ठीक है, वो लोग रोज़ ही टहलने जाते हैं। तो वो लोग कैसे बोलेंगे? वो लोग क्या ऐसे बोलेंगे? आई वॉक डेली, मतलब मैं रोज टहलता हूँ। शी वॉक्स डेली, वह रोज टहलती है। ही वॉक्स डेली, वो रोज टहलता है। वी वॉक डेली, तो हम रोज टहलते हैं। ठीक है, तो ये जो टहलने का काम है, ये जो टहलने का काम है और ये जो स्कूल जाने का काम है, ये कैसा हो रहा है? रोज हो रहा है, रोज होता है। तो इसके लिए हम लोग कैसे यूज़ करें? हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग यूज़ करते हैं अपना उस एक्शन को कहने के लिए जो कि हम लोग रोज करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया यहाँ तक सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात। इसमें मेन चीज़ क्या है? इसमें मेन चीज़ आप देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? गो। यहाँ पे लिखा है गोज, फिर यहाँ पे भी हो गया गोज, फिर हमने यहाँ लिख दिया गो। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे हमने लिखा वॉक, फिर यहाँ हो गया वॉक्स, फिर वॉक्स और फिर वॉक। ये कैसे? एक्चुअल में हमें मेन चीज़ यही देखना है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, कि कभी गो हो जा रहा है तो कभी गोज हो जा रहा है, कभी वॉक हो जा रहा है तो कभी वॉक्स हो जा रहा है। आखिर ये कैसे हुआ? मेन चीज़ हमें ये देखना है। तो इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे हाथ है सब्जेक्ट का। ठीक है, इसके पीछे हाथ है सब्जेक्ट का। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हाथ है। ये जो एस ई एस ये सब कौन ऐड करवा रहा है? ये सब्जेक्ट ऐड करवा रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है कौन? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है अबाउट हुम वी टॉक। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इधर मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? मैं के बारे में। मैं मतलब आई के बारे में बात हो रहा है। ठीक है,
तो इसके वजह से यहाँ पे क्या लगा है, गो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करें, वह स्कूल जाती है, तो कौन जाती है, शी जाती है, शी गोज टू स्कूल, तो इस सी के वजह से यहाँ पे क्या लगा है, गोज। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ही के वजह से, ही के वजह से क्या लगा है, गोज, और यहाँ पे वी के वजह से क्या लगाया हुआ है, गो। तो ये हमारा जो आई, शी, ही और वी है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और इसके वजह से ये जो वर्ब है, वर्ब, ये जो गो, गोज, ये सब जो है, ये सब क्या है, इनको कहते हैं वर्ब कहते हैं। इनके वजह से वर्ब के साथ एस या ई एस लग रहा है। जैसे यहाँ पर आई के साथ, मैं, कौन टहलने जाता है, मैं टहलने जाता हूँ, तो कौन है, आई, और उसके साथ क्या लग गया, वॉक। फिर कौन टहलने जाती है, तो शी टहलने जाती है, शी, तो शी के साथ क्या लग गया, वॉक्स। इसी तरह ही के साथ क्या लग गया, वॉक्स, वी के साथ क्या लग गया, वॉक। तो ये ही, शी, आई, वी, ये सब क्या है, ये सब सब्जेक्ट है, और इनके वजह से ही यहाँ पे जो ये वर्ब है, इस वर्ब में ही कभी एस लग रहा है तो कभी एस नहीं लग रहा है। कभी यहाँ पर सिंपल, बिना सिंपल किसी एडिशन के है, तो कभी यहाँ पर ई एस को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो समझ में आया, ये सब सब्जेक्ट का खेल है। तो कब ऐसा होता है कि जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगेगा और कब सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस नहीं लगेगा। तो सब्जेक्ट, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। प्लूरल कहने का मतलब जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, जब हमारा सब्जेक्ट हो आई, यू, वी, दे। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई, यू, वी, दे। ठीक है, तो इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे आई ईट मैंगो, यू टॉक हिम, वी वॉक डेली, दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, देखिए जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब आई, यू, वी, दे, तो उसके साथ वर्ब भी क्या है, प्लूरल है, मतलब वर्ब के साथ कोई भी एस या ई एस नहीं लगा है। सिंपल ईट है, टॉक है, वॉक है, प्ले है। ठीक है, समझ में आ गया। तो वर्ब के साथ एस या ई एस कब लगेगा, तो वर्ब के साथ एस और ई एस तब लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हो, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाए, सिंगुलर, क्या हो जाए, सिंगुलर हो जाए। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जैसे कि ही, शी, इट। ठीक है, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम, नेम, और वो नेम किसका हो, किसी बस एक जना का, जैसे कि राम। ठीक है, जैसे राम क्या है, एक नाम है। ठीक है, तब ऐसे सब्जेक्ट के साथ लगने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या था, ईट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईट लिख के एस, तो ईट्स। यहाँ पे क्या था, टॉक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉक्स। यहाँ पे द वॉक, तो इस, ये वर्ब है वॉक, ये क्या है, प्लूरल है, तो इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे, वॉक लिख के इसमें एस जोड़ देंगे, वॉक्स। इसी तरह यहाँ पे प्ले, प्ले एक वर्ब है और ये क्या है, प्लूरल है, तो इसको सिंगुलर बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्ले लिख के एस जोड़ देंगे, प्लेस। तो ये क्या है, ईट्स, टॉक्स, वॉक्स, प्लेस, ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, और ये कब लग रहा है, जब हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, शी, इट, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, वो भी सिंगुलर हो, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक, समझ में आ रहा है। और ही, शी, इट, या फिर नेम, किसी एक का नाम,
ठीक है, तो उसको भी हम लोग सिंगुलर कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक ही नाम हो सकता है? क्या दो नाम नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या हो? दो नाम भी हो सकता है, जैसे कि राम और राजू, दो नाम भी हो सकता है। लेकिन ये दो नाम किससे कनेक्ट हो? एंड से। किससे कनेक्ट हो? एंड से कनेक्ट हो। ध्यान दीजिएगा, एंड से कनेक्ट हो। तो इनको भी हम लोग किस में काउंट करते हैं? इनको भी हम लोग प्लूरल में काउंट करते हैं। किस में? प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट करते हैं। तो इनके साथ लगने वाला वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। जैसे राम एंड राजू। अच्छा, प्ले की स्पेलिंग गलत लिख दी है, सॉरी सॉरी। प्ले, प्लेज, ठीक है। राम एंड राजू प्ले फुटबॉल, ठीक है। राम एंड राजू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे क्या है, जो दो नाम है राम एंड राजू, किससे कनेक्ट है? एंड से। तो ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लूरल। ये क्या हो जाएगा? प्लूरल, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ लगने वाला वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल, ठीक है। समझ में आ गया? तो क्या दो नाम हमेशा प्लूरल हो सकते हैं? नहीं, दो नाम सिंगुलर भी हो सकते हैं। और वो कैसे? जब राम और राजू लिखा हो, ठीक है, और उनके बीच में क्या हो जाए? उनके बीच में और आ जाए। क्या जाए? और, ठीक है। तो जब उनके बीच में और आ जाएगा तो ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका सिंगुलर, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम और राजू प्लेस फुटबॉल, ठीक है। तब क्या होगा? प्लेस फुटबॉल। समझ में आया? अगर दो नाम एंड से जुड़ा है तो वो होगा प्लूरल, उसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल, ठीक है। और दो नाम अगर और से जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ये एंड और का अगर और से जुड़ा है तो वो हो जाएगा सिंगुलर, तो उसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अब वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं? ये जो वर्ब लिखा होता है ना, ईट, टॉक, वॉक, प्ले, इनमें ही हम क्या जोड़ देते हैं? एस। ईट का ईट्स, टॉक का टॉक्स, वॉक का वॉक्स, ठीक है, प्ले का प्लेस। तो इसके साथ ये क्या हो जाते हैं? ये सिंगुलर वर्ब कहलाने लगते हैं, ठीक है। अब पीछे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है? आई। आई क्या है? आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है। आई क्या है? देखिए, आई किधर आ रहा है? आई इधर आ रहा है ना, प्लूरल सब्जेक्ट में आई प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा? इसके साथ वर्ब भी लगेगा प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गया? आई गो टू स्कूल। गो क्या है? एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। शी क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, ठीक है। और ये क्या है? शी। तो इसके साथ वर्ब भी क्या कैसा लग रहा है? इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? शी गोज टू स्कूल, ठीक है। तो गो में क्या जोड़ देंगे? ई एस। गो में क्या जोड़ देंगे? ई एस। तो गो क्या बन जाएगा? सिंगुलर वर्ब। तो शी गोज टू स्कूल। इसी तरह ही भी एक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब गोज लगा है। और वी क्या है? एक प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब गो का यूज़ हुआ है। यहाँ पे देखिए, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट था, तो वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। आई वॉक डेली, ठीक है। शी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर। तो वॉक को सिंगुलर बनाने के लिए क्या जोड़ दिया हमने? एस। तो क्या हो जाएगा? सी वॉक्स डेली। उसी तरह ही भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो वॉक का वॉक्स, वॉक्स डेली। वी फिर से सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? प्लूरल, तो वो वर्ब भी क्या हो गया? प्लूरल। तो वापस से एस हटा के सिंपल लिख देंगे वॉक, तो वी वॉक डेली। तो ये था आपका मेन जो बेस है, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, कौन सा वर्ब कब और कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं आपके, ठीक है। पीछे भी एक एक्सरसाइज है ना, फर्स्ट पेज पे।
हाँ ये रहा, जैसे श्याम इज अ फार्मर, ही डैश ऑन हिज फार्म, तो क्या हो जाएगा, ही लिव या लिव्स। देखिए यहाँ पे एक वर्ड होता है लिव, ठीक है, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, ये क्या है, एक वर्ब है, लेकिन क्या है, वो प्लूरल है, और हमारे सब्जेक्ट का है क्या है यहाँ पे, ही। किसके बारे में बात हो रहा है, ही के बारे में। कौन रहता है फार्म पे, तो ही मतलब श्याम रहता है फार्म पर। तो श्याम कितने लोग हैं, एक लोग है ना। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, ही लिव्स, यहाँ पे लिख देंगे ही लिव्स ऑन हिज फार्म, ठीक है। ही हैज़ लॉट्स ऑफ एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स डैश श्याम। ऑल द एनिमल क्या हो जाएगा, ऑल द एनिमल हेल्प श्याम, ठीक है, क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्प क्यों, हेल्प्स क्यों नहीं, हेल्प्स भी तो हो सकता है, नहीं हेल्प्स नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसका बात हो रहा है, ऑल द एनिमल्स, सब्जेक्ट क्या हो गया, एस, एनिमल्स सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी लगेगा प्लूरल, मतलब बिना एस वाला। तो यहाँ पे बिना एस वाला क्या होगा, हेल्प, हेल्प श्याम, तो ऑल द एनिमल्स हेल्प श्याम। द काउ डैश मिल्क, तो क्या होगा, द काउ डैश मिल्क, काउ क्या करेगी, गिव्स या गिव, ये होगा गिव, ये वर्ड होता है गिव, सॉरी फिर से लिखते हैं, ये होता है वर्ड गिव, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, द काउ, काऊ के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है इस लाइन में, काऊ के बारे में। कौन दूध देता है, तो गाय दूध देती है, और यहाँ पे जो गाय है वो कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल, यहाँ पे द काउ सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, तो गिव नहीं, क्या हो जाएगा, गिव्स, गिव में क्या लगा देंगे, एस, तो क्या गिव्स, तो द काउ गिव्स मिल्क। द हैन डैश एग्स, तो क्या हो जाएगा, द हैन लेज, द हैन लेज एग, ठीक है, लेज। अब क्यों लेज, क्यों, क्योंकि देखिए द हैन सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। नेक्स्ट, द डॉग डैश हिज फार्म, तो डॉग उसके फार्म को क्या करता है, डॉग उसके फार्म को गार्ड्स करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, GUARD, गार्ड। तो गार्ड तो एक एक्चुअल वर्ड होता है, लेकिन द डॉग है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर, तो ये गार्ड के साथ एस, तो द डॉग गार्ड्स हिज फार्म। श्याम डैश हिज ग्रेन इन द मार्केट, श्याम क्या करता है, श्याम अपने ग्रेन्स को, अनाज को क्या करता है, मार्केट में सेल करता है, सेल मतलब बेचना, बेचता है, तो यह सेल्स, ठीक है। इसी तरह ही डैश हिज ग्रेन ऑन अ कार्ट, ही क्या हो जाएगा, वो अनाज को अपने कार्ट पर क्या करता है, ले जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही टेक्स, ठीक है। अच्छा टेक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर, टेक्स। द हॉर्स डैश कार्ट, तो द हॉर्स, हॉर्स क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो क्या हो जाएगा, पुल्स, द हॉर्स पुल्स द कार्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ आपको समझा रहा है कि जब द काऊ, जब सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। देखिए गिव्स, द काउ गिव्स, सी सिंग्स, ही प्लेज, इट चर्प्स, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल, काउ, तो वर्ब भी प्लूरल, तो द काउ गिव। अब देखो यहाँ पे भी काउ लिखा है, लेकिन यहाँ पे, और यहाँ पे भी काउ लिखा है, लेकिन यहाँ पे गिव्स है, यहाँ पे गिव है, क्यों। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे भी काउ है, यहाँ पे भी काउ है, ठीक है, दोनों जगह काउ है, लेकिन यहाँ पे गिव्स है, यहाँ पे गिव है। कैसे, क्योंकि यहाँ का जो काउ है वो क्या है, सिंगुलर है, एक है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर होगा, तो द काउ गिव्स। और यहाँ पे क्या है, काउज है, मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल, मतलब गिव, ठीक है। इसी तरह वी ड्रिंक, दे टॉक, यू ईट, आई प्ले,
ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई भी एस वाला वर्ब नहीं है, सब सिंपल गिव, ड्रिंक, टॉक, ईट, प्ले है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है। लेकिन यहाँ द काउस से लेके इट तक, द काउस से लेके इट तक हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। इस वजह से यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर यूज़ हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, एक्सरसाइज क्या कह रहा है, टेक द करेक्ट ऑप्शन। द डॉग क्या हो जाएगा, बार्क या बार्क्स। ठीक है, अच्छा, वर्ब को चूज़ करने से पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे डॉग के बारे में बात हो रहा है। तो डॉग कैसा है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, सॉरी वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर कैसे होगा, उसके साथ एस या ई एस जुड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा, द डॉग बार्क या द डॉग बार्क्स। तो क्या हो जाएगा आंसर, द डॉग बार्क्स। ठीक है, एस वाला वर्ब सिंगुलर होता है। द गर्ल्स डैश, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, गर्ल्स, लड़कियाँ, ढेर सारी लड़कियाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा, एस। सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल। सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारा, प्लूरल। तो वर्ब भी क्या हो जाना चाहिए, प्लूरल। तो क्या हो जाएगा, वर्ब प्लूरल कैसे होगा, एस वाला या बिना एस वाला। तो वर्ब प्लूरल होगा बिना एस वाला। तो क्या हो जाएगा, द गर्ल्स ड्रॉ। ठीक है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो ही यूजेस कलर पेंसिल्स। टीचर्स, सब्जेक्ट क्या है, टीचर्स डैश इन द क्लास। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, कौन पढ़ाते हैं क्लास में, टीचर्स पढ़ाते हैं क्लास में, टीचर्स। टीचर्स कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल। तो टीचर्स या टीच, टीच क्या हो जाएगा, द टीचर्स टीच इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट, दे डैश हार्ड, तो उन्होंने काम किया, मेहनत भरा, तो कैसा, वर्क या वर्क्स। तो क्या है, दे प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल, दे वर्क्स हार्ड। ठीक है, सॉरी वर्क्स नहीं, दे वर्क हार्ड। ठीक है, सिमिलरली आई सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, आई लाइक बर्ड्स। ठीक है, द फोन, अब देखिए द फोन क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो क्या हो जाएगा, द फोन रिंग्स। ठीक है, लायंस डैश क्या, रोर या रोर्स। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन है, लायंस है। ठीक है, मतलब प्लूरल एस लगा है, मतलब ढेर सारे लायंस। ढेर सारे लायंस क्या करेंगे, रोर या रोर्स। तो क्या जाएगा, रोर, द लायंस रोर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, टेक द करेक्ट वर्ब एंड राइट इन द ब्लैंक। यहाँ ब्लैंक पे आपको लिखना है। ठीक है, हम लोग सिर्फ टिक करते हैं। अली डैश इन द रेन, अली क्या होगा, अली प्ले या अली प्लेज। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस में पढ़ के हम लोग क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रहा है। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा है, रेन के बारे में या अली के बारे में। कौन खेलता है बारिश में, अली खेलता है बारिश में। तो अली कैसा है यहाँ पे, सिंगुलर है, तो उसके सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। तो क्या होगा, प्ले या प्लेज, ये क्या होगा, प्लेज। ठीक है, तो अली प्लेज इन द रेन, क्योंकि वर्ब जिसमें एस या ई एस लगा होता है उसे हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, ही डैश द कूल वाटर फॉलिंग ऑन हिम, ही सब्जेक्ट कौन है, ही, वह, उसे अच्छा लगता है जब उसके ऊपर ठंडा पानी गिरता है। तो क्या हो जाएगा, ही लाइक्स या ही लाइक। सब्जेक्ट कैसा है, ही, मतलब सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो ही लाइक्स द कूल वाटर फॉलिंग ऑन हिम। ही डैश टू मेक पेपर बोट। ठीक है, वह पेपर बोट क्या करता है, बनाना चाहता है। तो क्या होगा, ही वॉन्ट या ही वॉन्ट्स। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो क्या होगा, ही वॉन्ट्स। ठीक है, ही ऑल्सो डैश टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ही भी है और फ्रेंड्स भी है। ठीक है, अब यहाँ फ्रेंड्स ढेर सारे हैं, लेकिन इस सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रहा है, ही के बारे में या फ्रेंड्स के बारे में। वह अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है, तो किसके बारे में बात हो रहा है, उसके दोस्तों के बारे में या उसके बारे में,
उसके दोस्त उसके साथ खेलना चाहते हैं कि वह अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है? तो वह अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है, तो बात किसके बारे में हो रही है? ही के बारे में। ही क्या है हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। तो ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, ठीक है। ही डज नॉट डैश टू स्टॉप प्लेइंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही डज नॉट लाइक टू स्टॉप प्लेइंग। अब यहाँ पे देखिए लाइक क्यों हो गया? ही तो सब्जेक्ट हमारा है, समझ में आता है, और ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। ही लाइक्स टू स्टॉप प्लेइंग होना चाहिए, ही डज नॉट लाइक टू स्टॉप प्लेइंग होना चाहिए। तो आपको बता दें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है डू और डज, ठीक है। जब आपके सेंटेंस में डू या डज आए, अच्छा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब शायद आप लोग को नहीं पता होगा अभी, फिर भी बस इतना जान लीजिए कि जब सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो तो डू या डज आ जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सेंटेंस में डू या डज आ जाएगा तो वर्ब हमेशा क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब का जो प्लूरल फॉर्म होता है, ईट, लाइक, प्ले, हम लोग हमेशा वो वही वाला वर्ब यूज़ करेंगे। अब वहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन अगर सेंटेंस कैसा हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और आपके सेंटेंस में क्या आ जाए? डू या डज आ जाए, तो कभी भी वर्ब एस या ई एस वाला मत लगा देना, ठीक है। क्या कर मत कर देना? मत लगा देना, वरना वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। तो कोशिश करिएगा इस चीज़ का ध्यान देने का, ठीक है। जब भी आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में डू या डज लगा होगा तो वर्ब ई एस वाला मत लगाइएगा, ठीक है। आप सिंपल जो आपका होता है बिना एस वाला या ई एस वाला वो लगाइएगा। चलिए, ही डज नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे? लाइक हो जाएगा। ही डज नॉट लाइक टू स्टॉप प्लेइंग, ठीक है। चलिए इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, डू और डज का सेंटेंस में आपके डू या डज ना लगाओ, ठीक। चलिए, अलीज मदर डैश हिम इनसाइड, तो अलीज मदर डैश हिम इनसाइड, तो अली की मदर ने उसको बुलाया, अली को अंदर बुलाया। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? अली के बारे में या उसके मदर के बारे में? अली को उसकी माँ ने बुलाया, तो ऑफ कोर्स इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा है? अली के मदर के बारे में बात हो रहा है कि अली की मदर ने अली को बुलाया। और अली की मदर कैसी हैं? सिंगुलर हैं, हर किसी की एक ही मदर होती हैं, तो सिंगुलर होगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो क्या है? अली मदर कॉल्स हिम इनसाइड। सी डैश प्लीज़ डू नॉट डैश वेट वेट, ठीक है। तो शी क्या है? सेज, सी सेज प्लीज़ डू नॉट क्या हो जाएगा? प्लीज़ डू नॉट गेट या गेट्स, आप देखिए ध्यान दीजिए, प्लीज़ डू नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्लीज़ डू नॉट। यहाँ पे सेंटेंस में क्या आ गया? आपके डू आ गया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, जब सेंटेंस में डू या डज आ जाए तो वर्ब के साथ एस या ई एस मत लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लीज़ डू नॉट गेट वेट, ठीक है, गीला मत हो जाना, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज बी। अब आते हैं एक्सरसाइज सी की तरफ। क्या कह रहा है? री राइट दिस सेंटेंस यूजिंग ही और शी इन प्लेस ऑफ हाईलाइटेड वर्ड, मेक अदर चेंजेस, ठीक है। तो जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके जगह आपको ही या शी यूज़ करना है और आपको उसके साथ अलग चेंजेस भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्या है? आई प्ले फुटबॉल, तो हाईलाइटेड वर्ड क्या है हमारा यहाँ पर? आई की जगह क्या यूज़ कर लें? ही, तो ये ही। अब ही के बाद क्या होगा? प्ले या प्लेज, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्ले का हो जाएगा प्लेज। ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है, समझ में आया? देखिए इस तरह ही चेंज करेंगे। आई सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल, ही सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे आई की जगह क्या कर देते हैं? शी,
तो क्या शी ब्रश। अच्छा, ब्रश लिख के ध्यान दीजिएगा। अब ये जो ब्रश है ये किससे ख़त्म हो रहा है? एस एच से ख़त्म हो रहा है। किससे ख़त्म हो रहा है? एस एच, दिख रहा है? एस एच। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? अगर आपको नाउन में याद होगा, नाउन में आपने पढ़ा था कि अगर कोई वर्ड हो वो किससे ख़त्म हो? ओ, एक्स, एस, एस एस, एस एच, सी एच। अगर इससे कोई वर्ड आपका ख़त्म हो रहा है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए, लोग ई एस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो, एक मिनट, हाँ, ठीक है, उसमें ई एस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ओ एक्स एस 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 सी एच ये था क्या? नाउन। ये क्या था? नाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रश है वो क्या है? यहाँ पे जो ब्रश है वो है एक वर्ब। वो क्या है? एक वर्ब है। और जब वर्ब आपका किससे ख़त्म हो? ओ एक्स एस एस एच या सी एच से, तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग ई एस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी ब्रशेस हो जाएगा, ठीक है। ब्रश को हमने सिंगुलर बना दिया, शी ब्रशेस, सॉरी, हाँ, शी ब्रशेस। और यहाँ माई का क्या हो जाएगा? हर। शी ब्रशेस हर टीथ एवरी मॉर्निंग, ठीक है। ध्यान से समझते रहिए, एकदम बहुत ही ध्यान से, ठीक है। ब्रश यहाँ पे नाउन नहीं है, ब्रश यहाँ पे वर्ब है। और वर्ब किससे ख़त्म हो रहा है? एस एच से। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमने ई एस को ऐड किया था। तो शी ब्रशेस हर टीथ एवरी मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? यू गेट अप लेट एवरी डे, ठीक है। तुम हमेशा लेट आते हो, तो यू की जगह क्या कर दी जाए? ही गेट्स अप लेट एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पे गेट का क्या हो जाएगा? गेट्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही मतलब सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। आई लर्न टू राइट इन स्कूल, तो क्या हो जाएगा? शी लर्न का क्या हो जाएगा? लर्न्स, ठीक है। लर्न्स टू राइट, शी लर्न्स टू राइट इन स्कूल, ठीक है। यहाँ पे जो लर्न है वो क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। आई वेयर ग्लासेस, तो क्या हो जाएगा? ही वेयर्स, एस वेयर्स ग्लासेस, ठीक है। यू सिंग वेल, तो क्या हो जाएगा? सी सिंग का क्या हो जाएगा? सी सिंग्स वेल, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको खुद ही दिख रहा होगा कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आई यू ये सब जब आए तो वर्ब क्या है आपका? प्लूरल है। प्ले, ब्रश, गेट, लर्न, वेयर, सिंग। लेकिन जैसे ही आपने प्लूरल सब्जेक्ट को सिंगुलर बना दिया, ही शी में चेंज कर दिया, तो उसके साथ लगने वाला जो वर्ब है वो भी किस में चेंज हो गया? सिंगुलर में चेंज हो गया। जैसे प्ले का प्लेस, ब्रश का ब्रशेस, गेट का गेट्स, लर्न का लर्न्स, वेयर का वेयर्स, सिंग का सिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वर्ब को सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका था ये पूरा चैप्टर सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको एक बात का ध्यान बस यही देना था कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जब आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ लगने वाला वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है। और दो नाम जब किसी एंड से जुड़ा होगा तो उसे प्लूरल कहते हैं, तो उसके साथ लगने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन जब दो नाम और से जुड़ा है तो उसे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट करते हैं, और उसके साथ लगने वाला क्या? वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इस चैप्टर में, कि अगर सेंटेंस में आपका क्या आ जाए? डू या डज आ जाए, ठीक है, डू या डज आ जाए, तो अब जो वर्ब है उसको इससे मतलब नहीं है कि उससे पहले जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उससे मतलब उसको नहीं है।
वर्ब क्या देखेगा कि डू और डज आ गए हैं सेंटेंस में, तो जैसे ही सेंटेंस में डू या डज आ जाएगा वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा अपना सिंपल फॉर्म मतलब प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। जिसका एग्जांपल एक यहाँ पर था आपका, ये था ही डज नॉट लाइक, ठीक है। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, उसके साथ लाइक्स लगना चाहिए, लेकिन लाइक लगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे डज आ गया, ठीक है। उसी तरह आपका यहाँ पे क्या था, डू था, यहाँ पे डू आ गया, ठीक है। यहाँ पे डू आ गया, यहाँ पे डू के साथ क्या लग गया, गेट लग गया, ठीक है। तो ये था पूरा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न रह गया आपको, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आया कोई पॉइंट, तो यू आर फ्री टू डू द कॉमेंट इन कॉमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो कि आपको कन्फ्यूज़न कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो हम उस चीज़ को फिर से क्लियर कर लेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, सी यू गाइस सून।